भगवान के अनेक स्वरूप होते हैं। एक भगवान का जो स्वरूप होता है वो तत्व स्वरूप होता है। भगवान का तत्व स्वरूप क्या है और उसके अलावा अनेक स्वरूप क्या है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आपके पिता, जो आपके पिता हैं, तत्वतः तत्व तो ये है कि वो एक मनुष्य है, वो एक मनुष्य है, ये उनका तत्व स्वरूप है। यानी वो पशु नहीं है, कोई और जीव जंतु नहीं, वो मनुष्य है, वो मानव है, ये उनका तत्व स्वरूप है। क्योंकि उनकी 2 आंख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पांव, ये लक्षण है उनके मनुष्य होने के। वो देवता नहीं है, वो कोई और योनि वाले नहीं है। इसके अलावा उनका क्या स्वरूप है? एक तत्व स्वरूप उनका ये भी है कि उनका एक नाम है। लेकिन अलग जो उनका स्वरूप है वो ये है कि आपके तो वो पिता हैं, लेकिन किसी के पुत्र भी हैं, ये उनका दूसरा स्वरूप है। किसी के भाई हैं, ये उनका दूसरा स्वरूप है। पर तत्व स्वरूप तो ये है कि वो एक मानव है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का जो तत्व स्वरूप है वो ये है कि वो जगत नियंता है, वो जगदाधार है, वो परब्रह्म है, सृष्टि के पालन करता है। ये भगवान का तत्व स्वरूप है। अब आपके पिता तो आपके ही पिता हैं, लेकिन उनका और लोगों के साथ भी तो एक रिलेशन, एक संबंध है। तो वैसे भगवान तो भगवान है, लेकिन उस भगवान के साथ आपका क्या संबंध है, वो जो रिलेशन है, वो जो संबंध है, वो खोजना, वो एस्टेब्लिश करना, वो जानना कि क्या उनके साथ हमारा संबंध है, क्या स्वरूप है तत्व स्वरूप के अलावा हमारा, वो जानना जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। और उसको जानने के लिए हमारे भगवत संबंधी जो ग्रंथ हैं उनमें लिखा है कि 5 रस हैं भक्ति के, वात्सल्य रस, दास्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस। इनसे जानो क्या संबंध है उनसे। अब कन्हैया ब्रज में किसी के तो सखा है, कन्हैया किसी का भाई है, किसी का लाला है, किसी का प्रियतम है। तो ये संबंध उन्होंने बनाए, तो कृष्ण तो एक ही है। अब अगर ब्रजवासी मान लेते अजी ये तो भगवान है, तो ये संबंध कैसे बना पाते? भगवान नाम से तो थोड़ा सा पाप पुण्य का डर लगता है ना, कि भगवान है, पता नहीं पाप ना हो जाए इनके सामने जाए तो। लेकिन जब भगवान पना हट जाएगा तो फिर पाप पुण्य का जो झगड़ा वो खत्म हो जाएगा, फिर तो प्रेम ही प्रेम बचेगा। और ये दुनिया की वास्तविकता भी है। भगवान को छोड़ो, हम जैसे लोगों को भी सम्मान से ज्यादा चाह प्रेम की होती है। हमको समझ नहीं आता, हमें लगता हमें सम्मान प्यारा है, पर सम्मान से ज्यादा प्यारा हमें प्रेम होता है। अब कोई व्यक्ति आपको देख करके सलाम ठोके, सल्यूट करे, आपको वो ज्यादा पसंद आएगा, या आपको आकर के एकदम हृदय से लगा के गदगद हो जाए, आहा आप आ गए, हमारा तो दिन बन गया, आपको वो ज्यादा प्रिय लगेगा। अगर आपको उसका अपनापन बताना, व्यक्त करना अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब हमारे जीवन में प्रेम की ज्यादा महत्वता है। तो हम जैसे साधारण लोग जो स्वार्थ से भरे, उनको प्रेम चाहिए, तो ठाकुर जी को तो हमसे प्रेम के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो प्रेम मूर्ति है, ऊपर से नीचे से। जैसे अभी कहा था मिश्री, ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, दाएं से बाएं से, सब जगह से मीठी मीठी है। तो ठाकुर जी भी हर जगह से मीठे ही मीठे हैं, प्रेम से भरे हुए। ठाकुर जी कहते भैया हमको पाना है तो बस एक ही काम सही करो, जैसे हो वैसे हमारे सामने आके खड़े हो जाओ। ये जो तुम नाटक करते हो ना बड़े भगत बनने का, मन में तो भीतर भरा है सारा पाप, मन में कपट भरा है, और हमारे सामने आकर के बोल देंगे कि हे प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो कुछ भी नहीं। अरे जैसे हो बोल दो। ठाकुर जी कहते तुम ये भी बोल दोगे कि हम पापी हैं तो हम तुमको स्वीकार कर लेंगे, पर अगर बाहर से कुछ और बन के आओगे तो ऐसे भक्त को मैं कभी स्वीकार नहीं करता।
हम दुनिया में इतनी छल कपट करते हैं ना कि उसकी हमें आदत हमारे खून में बस गई है, इसलिए भगवान के सामने जाके भी छल कपट करते, दंभ करते, दिखावा करते। भगवान को ये कतई बर्दाश्त नहीं है। तो पूतना अगर जैसी है वैसी आ जाती तो भगवान शायद उसे क्षमा कर देते, पर वो तो बन के आई एकदम अप्सरा। ठाकुर जी ने सोचा कोई बात नहीं, इसकी इच्छा पिछले जन्म की थी, पूरी कर देते हैं। तो दूध पिलाने लगी ठाकुर जी को, स्तन से दूध पिला रही है। भगवान उसके दुग्ध का पान करते 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 आंख बंद कर लिए। आंख बंद करके कोई कहता भोलेनाथ जी का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ जी आप आओ, विष पियो, जहर पियो। कोई कहता है कि आंख इसलिए बंद कर ली क्योंकि दृष्टि ना बदले। पर ब्रज का एक और भाव है, ब्रज का एक भाव कहता कि ठाकुर जी आंख बंद करके श्री प्रियाजू का ध्यान कर रहे थे, राधा रानी का ध्यान कर रहे थे। तो अलग अलग भाव सबने व्यक्त किए हैं। आंख खोली, पूतना के प्राणों को खींचा तो पूतना घबराई और लाला को गोदी में लेकर के उड़ी। जब उसे लगा कि अब हमारे बस की नहीं इसको ले जाना, तो उसने सोचा कि इसको अब कंस के पास ले जाती हूँ, क्योंकि महाराज कंस को ही ये चाहिए कृष्ण, तो उन्हीं के पास ले जाती हूँ। तो जाने लगी मथुरा की ओर। ठाकुर जी बोले रुको रुको रुको, अभी हमारा ननिहाल जाने का कोई मन नहीं है, पहले यहाँ का काम तो पूरा कर ले। जैसे कोई बच्चा कहता ना गर्मियों की छुट्टी में नाना घर जाएंगे, नाना घर जाएंगे, तो मैया कहती है पहले अपने स्कूल का होमवर्क तो पूरा कर ले, तब जाना नाना के घर। तो ठाकुर जी कहते हैं अभी हमारा होमवर्क पेंडिंग है। होमवर्क क्या है कि हम पहले ब्रज में खूब बढ़िया चकाचक लीला करेंगे, सबको आनंद देंगे, फिर जाएंगे ननिहाल, फिर जाएंगे नाना के घर। और तू अभी ले जा रही है जन्म लेते ही, अब तो इसका उद्धार करना पड़ेगा। सो ठाकुर जी ने उसके प्राणों को खींचा, जाकर के उपवन में बगीचे में गिरी और वहीं पूतना का प्राणांत हो गया। पूतना मारी गई। पूतना के बाद मामा कंस ने सक्टासुर भेजा। सक्टासुर कैसे आया? बोले एक दिन यशोदा मैया ने सुबह सुबह लाला को स्नान कराया और नहला करके एक पलना में बिठा दिया। अब पलना में बिठाया तो देख रही है, देखो मैया कहीं भी रहे, पूरे घर में काम कर रही हो, पर नजर जो रहती है ना मैया की, वो अपने बालक के ऊपर ही रहती है कि अभी कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कहीं कोई गिर तो नहीं गया ऊपर से नीचे, सो के जग तो नहीं गया। सब उसका जो ध्यान है वही रहता है, केंद्र वही रहता है। तो मैया काम कर रही थी पर देख रही थी लाला को। देखते देखते मैया ने क्या देखा, पलने में बैठे बैठे लाला अचानक से करवट बदल ली, अपने आप करवट बदला। सोई मैया नाचने लगी। बोले इसमें नाचने वाली बात कौन सी है? बोले नाच इसलिए रही है मैया कि मेरो छोरा अब बड़ो है गयो, अपने आप करवट बदलने लगे हो। ये सोच के मैया नाचने लगी कि मेरो छोरा बड़ो है गो, मेरो छोरा बड़ो है गो। प्रसन्न हो गई यशोदा मैया और सारी ब्रज की गोपियों को इकट्ठा कर लाई कि चलो चलो सब बधाई गाएंगी छोरा के नियम, आज मेरे छोरा को ने करवट बदली तो करवट उत्सव मनाएंगे। सब करवट उत्सव मनाने लगी। उत्सव मना रही है तो सब जोर जोर से गा रही है। यशोदा मैया गोपी को बोली अरे ने धीरे बोलो, मेरो लाला है रोवेगो जग जाएगो। गोपी बोली अरे मैया उत्सव में तो गीत गाने तो होंगे ही, तू अपने लाला को कहीं बाहर सुला दे। तो यशोदा मैया ने लाला को बाहर एक सकट के नीचे पलना में सुला दियो। तो कैसे सोए हैं पलना में श्री ठाकुर जी, उसका सब दर्शन करते हुए आज धन्य है ब्रजभूमि जहाँ श्री ठाकुर जी प्रगटे हैं और उस सुंदर रूप माधुरी का सब दर्शन कर रहे हैं। गोपियां आ करके दर्शन कर रही है।